the medium travels through the medium and not the particles of the medium. एक मिनट मैं दोबारा पढ़ लूं क्या लिखा था. The disturbance created by a source of sound in the medium travels through the medium and not the particles of the medium. ओके सो यहाँ पे कहा है कि जो भी साउंड का एक सोर्स होगा वो ट्रैवल करेगा थ्रू द मीडियम एंड नॉट द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम. ठीक है, यानी कि यू कैन से कि मीडियम के अंदर जो पार्टिकल्स है, ठीक है, वो द मीडियम ट्रैवल्स थ्रू द मीडियम एंड नॉट द पार्टिकल्स. जो साउंड है वो मीडियम टू मीडियम ट्रांसफर होती है, ट्रैवल करती है, लेकिन मीडियम टू जो मीडियम टू पार्टिकल है उसमें नहीं जाती है. ठीक है, क्या ये चीज डिटेल में एक्सप्लेन की हुई है आगे आपको. ठीक है, सो अभी इसको पढ़ते हैं. A wave is a disturbance that moves through a medium when the particles of medium set neighboring particles into motion. They in turn produce similar motion in others. The particles of the medium do not move forward themselves, but the disturbance is carried forward. This is what happens during the propagation of sound in a medium. Hence, sound can be visualized as a wave. यहाँ पे ना थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया, मैं आप लोगों को इजी वे से बताता हूँ कि होता क्या है एक्चुअली. देखो फॉर एग्जांपल आपके पास कुछ मान लो कि ये पार्टिकल्स हैं. ठीक है, ये पार्टिकल्स हैं. अब होगा क्या, कैन आई मूव दिस थिंग. हाँ देखो अब होगा क्या कि जैसे ही आप यहां से कुछ बोलोगे ना, क्या बात है, ये तो स्पीकर ही बना दिया मैंने. दैट्स कूल. ओके चलिए, आई होप ड्राइंग थोड़ी अच्छी होगी है ना. चलो ठीक है, सो ये एक स्पीकर है और ये सामने पार्टिकल्स हैं. ठीक है, अब होगा क्या, ये वाला जो पार्टिकल है, जो ए पार्टिकल है, हम कह देते हैं ए बी सी एंड डी. ठीक है, ये पार्टिकल जो है ये आगे जाके, ओहो आई एम सो सॉरी, हाँ ये वाला जो पार्टिकल है ये आगे जाके इसको टक्कर मारेगा. ठीक है, इसके साथ ये वाइब्रेट करेगा. ओके, और इसके साथ कोलिजन करके फिर वापस आ जाएगा. ठीक है, ये वाला इसके साथ करेगा. ठीक है, फिर वापस आ जाएगा. ये भी ऐसे ही करेगा. समझ आया, वाइब्रेशन जो होगी वो इस तरीके से होगी. ठीक है, क्लियर है. ओके, अब ये चीज आपको क्लियर होगी. सो वाइब्रेशन का आपको पता चल गया कि जो वाइब्रेशन है वो किस तरीके से होंगी. ठीक है, ऐसे ऐसे करके वो जाएंगी, आगे की तरफ जाएंगी, फिर पीछे आ जाएंगी. ठीक है, जो उनका मीन पोजीशन होगा दोबारा से फिर उधर आ जाएंगे. ये एक्सट्रीम पोजीशन हुआ, ये मीन और ये मीन पोजीशन हुआ. स्ट्रेट में है जब तो ये मीन पोजीशन है, और जब ये कहीं पे मूव कर रही है यानी कि ये ऐसे अगर आगे की तरफ जा रही है तो ये एक्सट्रीम पोजीशन है. ठीक है, सो अब होगा क्या, अब मुझे अनफॉर्चुनेटली इसको क्लियर करना पड़ रहा है, बट मुझे बड़ी खुशी मिली स्पीकर बना के. अच्छा बनाओ. चलिए, सो
एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं ये ताकि आप लोगों को समझ में आए. A wave is a disturbance that moves through a medium when the particles of the medium set neighboring particles into motion. ठीक है, वेव एक डिस्टर्बेंस है जो कि एक मीडियम के थ्रू एक पार्टिकल को दूसरे पार्टिकल जो कि उसका नेबरिंग पार्टिकल है उससे मूव कराती है. दे इन टर्न प्रोड्यूस सिमिलर मोशन इन अदर्स. ठीक है, अब जो बी होगा वो सी के साथ भी करेगा, सी जो है वो डी के साथ भी ऐसे ही करेगा. The particles of the medium do not move forward themselves, but the disturbance is carried forward. जो पार्टिकल है वो पूरा का पूरा आगे की तरफ नहीं जाता है, सिर्फ जो डिस्टर्बेंस होती है वो आगे की तरफ जाती है. ठीक है, this is what happens when propagation of sound in medium. Hence sound can be visualized as a wave. Sound waves are characterized by the motion of the particles in the medium and are called mechanical waves. साउंड वेव्स जो हैं हम उनको उनके जो मोशन है उससे कैरेक्टराइज करते हैं और इसीलिए हम इनको मैकेनिकल वेव्स कहते हैं. जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ाई है कि जो मैकेनिकल एनर्जी होती है दैट मींस पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, और जो काइनेटिक एनर्जी होती है इट इज बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन. ठीक है, अब यहां पे जो वेव है इट इज बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन. ठीक है, सो ये एक मैकेनिकल वेव हुई. ठीक है जी, क्लियर है. चलिए, so air is the most common medium through which sound travels. When a vibrating object moves forward, it pushes and compresses air in front of it, creating a region of high pressure. This region is called a compression, as shown in figure 12.5. This compression starts to move away from the vibrating object. When the vibrating object moves backwards, it creates a region of low pressure called rarefaction, as shown in figure 12.5. So यहाँ पे बताया गया है जो मोस्ट कॉमन मीडियम ऑफ साउंड प्रोपोगेशन है वो है एयर. ठीक है, अब एयर में क्या होता है, एयर में जब एक साउंड डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है और जब एक पार्टिकल आगे की तरफ जाता है, ठीक है, तब वो एक हाई प्रेशर क्रिएट करता है और उसको हम बोलते हैं कंप्रेशन. ठीक है, और वही पार्टिकल जब वापस अपनी मीन पोजीशन पे आता है तो वो एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट करता है जिसको हम कहते हैं रेयरफैक्शन. ठीक है, सो पार्टिकल जब आगे की तरफ मूव करेगा तो वो हाई प्रेशर क्रिएट करेगा जिसको कि हम कंप्रेशन बोलेंगे, और वही सेम पार्टिकल जब पीछे की तरफ वापस आएगा आफ्टर द कंप्रेशन तो वो एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट करेगा जिसको कि हम बोलेंगे रेयरफैक्शन. और ये हमें 12.5 फिगर में दिखाया गया है. ये है आपकी 12.5 फिगर. ठीक है, सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास प्रॉन्ग्स है. ठीक है, ट्यूनिंग फोक है. जस्ट वेट फॉर अ मिनट. Just wait for a minute. I have to do some work. ठीक है, wait for a minute only. I'm just coming back.
हाँ जी, सो आई एम सॉरी, बीच में एक काम आ गया जरूरी। ओके, तो 12.5 फिगर में यहाँ पे आप लोगों को जैसे एक ट्यूनिंग फोक दिखाया गया है। तो ये सारा का सारा एरिया जो कि आपको डेंस नजर आ रहा है, ये वाला सारा रीजन, इट इज कंप्रेशन। ठीक है, और ये वाला एरिया जो कि आपको फ्री नजर आ रहा है, आई मीन जो लेस डेंस है, इट इज रेयरफैक्शन। ठीक है, फिर दिस वन इज कंप्रेशन, ओके, एंड दिस इज रेयरफैक्शन। सो अब हो क्या रहा है, जो हमारी एक मिनट, जो हमारा ये वाला एरिया है, इसमें क्या है कि जो ट्यूनिंग फोक है वो आगे की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, इसमें पीछे की तरफ जा रहे हैं, फिर इसमें आगे की तरफ जाएंगे, और यहां पे बैकवर्ड जाएंगे। ओके, सो कंप्रेशन में हाई प्रेशर होता है और रेयर फैक्शन में लो प्रेशर एरिया होता है। क्लियर है जी? ठीक है, फॉरवर्ड मींस कंप्रेशन, कंप्रेशन मींस हाई प्रेशर एरिया। ठीक है, बैकवर्ड मींस रेयर फैक्शन, एंड रेयर फैक्शन मींस लो प्रेशर एरिया। ठीक है, क्लियर? चलिए, सो आगे क्या करते हैं। Okay, so as the objects move back and forth rapidly, a series of compression and rarefaction is created in the air. These makes the sound waves that propagates through the medium. अब क्योंकि बहुत सारे कंप्रेशंस बनते हैं, बहुत सारे रेयर फैक्शंस बनते हैं, तो इसका एक पूरा का पूरा पैटर्न बन जाता है, और इसी पैटर्न की वजह से जो साउंड है वो मीडियम में प्रोपोगेट कर पाती है। ठीक है, compression is the region of high pressure and rarefaction is the region of low pressure. Pressure is related to the number of particles of a medium in a given volume. So more density of the particle in the medium gives more pressure and vice versa. ठीक है, जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतनी ही ज्यादा डेंसिटी होगी पार्टिकल्स की एक गिवन एरिया में। ठीक है, so thus propagation of the sound can be visualized as the propagation of the density variation or pressure variation in the medium. So propagation of sound को हम density variation और pressure variation की तरह भी देख सकते हैं। ठीक है, अगर कहीं पे भी हमारे को ऐसा लगे कि वहां पे डेंसिटी बहुत ज्यादा है, मतलब कि वो कंप्रेशन है, और कहीं पे अगर हमें ऐसा लगे कि यहाँ पे जो डेंसिटी है वो बहुत ही कम है, तो वो रेयर फ्रैक्शन है। चलिए, सो आई वांट के आप लोगों को जो भी मैंने अभी पढ़ाया आप एक बार वो पढ़ लो, एंड कोई भी आपको डाउट है तो वो आप मुझसे पूछ लो। सो 12.2.1 साउंड नीड्स मीडियम टू ट्रैवल। ठीक है, साउंड को एक मीडियम की जरूरत होती है ट्रैवल करने के लिए। साउंड इज अ मैकेनिकल वेव एंड नीड्स अ मटेरियल मीडियम लाइक एयर, वाटर, स्टील एटसेट्रा फॉर इट्स प्रोपगेशन. It can travel through vacuum, which can be demonstrated by the following experiment. साउंड एक मैकेनिकल वेव है और इसको प्रोपोगेट करने के लिए कुछ मटेरियल मीडियम चाहिए होते हैं। एयर भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, स्टील यानी कि कोई सॉलिड भी हो सकता है। ठीक है, एंड यहाँ पे जो प्रोपोगेशन है उसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए हमने एक एक्सपेरिमेंट किया है। सो टेक एन इलेक्ट्रिक बेल एंड एन एयर टाइट ग्लास बेल जार. The electric bell is suspended inside the airtight bell jar. The bell jar is connected to a vacuum pump as shown in figure 12.6. If you press the switch, you will be able to hear the bell. Now start the vacuum pump. So चलिए अभी तक यहाँ यहीं पे कर लेते हैं। So हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रिक बेल ली जो कि ग्लास बेल जार के अंदर है। ठीक है, और ये बिल्कुल एयर टाइट है, यानी कि उसमें एयर तो है अभी, ठीक है, लेकिन और एयर अभी अंदर नहीं जा सकती। ओके, सो इलेक्ट्रिक बेल जो है उसको हमने बेल जार के अंदर सस्पेंड कर दिया कुछ इस तरीके से। ठीक है, और फिर हमने क्या किया कि हमने स्विच ऑन कर दिया बेल का।
जैसे ही हम बेल का स्विच ऑन करेंगे हमारे को बेल की साउंड सुनाई देगी। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, now start the vacuum pump. When the air in the jar is pumped out gradually, the sound becomes fainter although the same current is passing through the bell. अब हम वैक्यूम पंप को स्टार्ट कर देंगे। दैट मीन्स कि वो जो ग्लास बेल जार है उसके अंदर से अब हम एयर को सक आउट करना स्टार्ट कर देंगे, उसमें वैक्यूम क्रिएट कर देंगे, यानी कि उसके अंदर कोई भी एयर नहीं होगी। ठीक है, सो एयर जो है वो हम सारी की सारी बाहर निकाल देंगे। अब जैसे जैसे बेल जार में से, ग्लास बेल जार में से जैसे जैसे जो एयर है वो बाहर की तरफ आती रहेगी, वैसे वैसे क्या होगा कि जो साउंड है बेल की वो फेंटर होती जाएगी। ठीक है, यानी कि बहुत ज्यादा लाइट, फिर और भी लाइट, फिर और भी लाइट, यानी कि हमारे को सुनने में थोड़ी सी मुश्किल आने लगेगी। After some time, when less air is left inside the bell jar, you will hear a very feeble sound. और फिर इसके बाद क्या होगा कि हम जैसे ही हम देखेंगे कि बहुत ही लेस एयर जो है वो उस बेल जार के अंदर रह गई है, तो हम लोग देखेंगे कि साउंड बहुत ही फीबल हो गया, यानी कि हमें बहुत ही कम सुनाई दे रही है। ठीक है, मतलब बहुत ही हार्डली हमें कॉन्सेंट्रेट करना पड़ रहा है उसकी साउंड को सुनने के लिए। What will happen if the air is removed completely? Will you still be able to hear the sound of the bell? So अगर हमने सारी की सारी एयर ही उसमें से निकाल दी तो क्या तब भी हम सुन पाएंगे? So the answer is no. ठीक है, क्योंकि जब बिल्कुल भी एयर नहीं बची तो मीडियम ऑफ प्रोपोगेशन तो रहा ही नहीं। अब जब मीडियम ही नहीं बचा तो फिर साउंड कैसे हम सुन पाएंगे? ठीक है, सो यानी कि इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता लगता है कि जो साउंड है उसको ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम की जरूरत पड़ती है। ठीक है, एक मटेरियल मीडियम की जरूरत पड़ती है, चाहे वो गैस हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो सॉलिड। ठीक है जी, क्लियर है? चलिए, सो नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ये तो हो गया। चलिए, सो नेक्स्ट पार्ट है हमारा 12.2.2, साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ठीक है, साउंड वेव्स जो होती हैं वो लॉन्गिट्यूडनल होती हैं। लॉन्गिट्यूड आपको पता ही है, लॉन्ग लॉन्ग, है ना? ठीक है, जो ऊपर से नीचे की तरफ जाती हैं, दे आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। सो टेक अ स्लिंकी। स्लिंकी आप लोगों को पता है क्या होता है? स्लिंकी कलरफुल स्प्रिंग्स जो होती हैं जिनके साथ हम लोग खेलते हैं या फिर क्लाउन खेलते हैं, ठीक है, उसे स्लिंकी बोलते हैं। सो टेक अ स्लिंकी, आस्क योर फ्रेंड टू होल्ड वन एंड, यू होल्ड द अदर हैंड. Now stretch the slinky as shown in figure 12.7. Then give it a sharp push towards your friend. What do you notice if you move your hand pushing and pulling the slinky alternatively? What will you observe? If you mark a dot on the slinky, you will observe that the dot on the slinky will move back and forth parallel to the direction of the propagation of the disturbance. So ये है slinky, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, हम इसको आगे पीछे की तरफ करेंगे, ठीक है। तो इसमें कंप्रेशन रेयर फैक्शन, कंप्रेशन रेयर फैक्शन कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। सो दिस इज योर लॉन्गिट्यूडनल वेव इन अ स्लिंकी। ओके, चलिए। सो द रीजन्स वेयर द कॉइल्स मूव क्लोजर आर कॉल्ड कंप्रेशन एंड द रीजन्स वेयर कॉइल आर फर्दर अपार्ट आर कॉल्ड रेयर फैक्शन. As we already know, sound propagates in a medium as a series of compression and rarefaction. Now we can compare the propagation of disturbance in a slinky with the sound propagation in the medium. अब ऊपर ही हम इनमें से काफी ज्यादा चीजें पढ़ चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो साउंड होती है वो सीरीज ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन होती है, एंड जो स्लिंकी है वो भी हमें कुछ इसी तरीके की दिखाई दे रही है। सो दीज वेव्स आर कॉल्ड longitudinal waves. In these waves, the individual particles of the medium move in the direction parallel to the direction of propagation of the disturbance.
The particle do not move from one place to another, but they simply oscillate back and forth about their position of rest. This is exactly how the sound wave propagates. Hence, sound waves are longitudinal in waves. यहाँ पे आप लोगों को बताया गया है कि जो साउंड वेव्स होती हैं, अगर हम उनमें इंडिविजुअली बात करें तो वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द डिस्टर्बेंस के बिल्कुल पैरेलल होते हैं, ठीक है, और वो इसी तरीके से बैक एंड फोर्थ अपनी रेस्ट पोजीशन के आते जाते रहते हैं, ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं साउंड वेव्स, जो कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं. So these are another type of waves called, there is also another type of wave called a transverse wave. एक transverse wave भी होती है. In a transverse wave, the particles do not oscillate along the direction of propagation, but oscillate up and down about their mean position as the waves travels. ट्रांसफर वेव्स में क्या होता है कि जो मूवमेंट होती है वो बैक एंड फोर्थ नहीं होती, जो मूवमेंट होती है वो अप एंड डाउन होती है फ्रॉम देयर मीन पोजीशन, ठीक है. So thus a transverse wave is one in which an individual particle of the medium move about their mean position in the direction perpendicular to the direction of wave of propagation. So इसमें होता क्या है कि जो डायरेक्शन होती है वेव की वो उसके प्रोपोगेशन की डायरेक्शन से परपेंडिकुलर होती है, ठीक है. 90 डिग्रीज का जो एंगल है वो बन रहा होता है, यानी कि जो वेव है वो अप एंड डाउन जा रही होती है. So when we drop a pebble in a pond, the wave you see on the water surface is an example of the transverse wave. Light is a transverse wave, but for light the oscillation are not in the medium particles or their pressure or density. It is not a mechanical wave. So transverse wave के जो आपके पास दो एग्जाम्पल आएंगे, एक तो आएगा आपके पास लाइट वेव्स, ठीक है, और दूसरा है कि जब हम वाटर की सरफेस पे पेबल को गिरते हैं, ठीक है, तो उसमें जो वेव्स बनती हैं उनको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव्स. एंड you will come to know more about these transverse waves in the higher classes. So higher classes में आपको और डिटेल में पढ़ाएंगे, ठीक है, फॉर एग्जांपल +1 वगैरह में, ठीक है, 10th में भी आएगा ये आपके पास, ठीक है. सो चलिए अभी फिलहाल के लिए मैंने आपको ये जितना पढ़ाया वो आपने अभी पढ़ना है, और कोई डाउट है तो मुझसे पूछना है. सो 12.2 आप लोग पढ़ोगे, इससे पहले का तो पढ़ लिया है ना? नहीं, ये भी पढ़ना है आपने. 12.2.1, ठीक है, 12.2.1 एंड 12.2.2 ये दोनों आपने भी पढ़ने हैं, फिर उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं. हाँ जी नवनीत. सर मुझे ये पूछना था कि आई थिंक ट्रांसवर्स वेव हमें कटवा दिया है. कटवा दिया है? ओके, चलो कोई बात नहीं, मैं CBSE के रिलेटेड पोर्शन में देख लेता हूँ वहां पे क्या लिखा है.